अब इस चीज में एकदम से मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं ब्लैंक हो गया था, मतलब 10 सेकंड के लिए मेरे को एकदम से कुछ, तो वो सर सिर्फ मेरे को बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे कि मैं, तो ये वाली एक चीज अपन को भूलना नहीं है, तो ये आप इसको एक टिप समझो। हेलो गाइस, सो दिस इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यार जैसे ही अपन लोग इंटरव्यू का नाम सुनते तो अपने दिल में होने लग जाती है धक 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 कि कैसा होता है इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, कितना ज़्यादा फॉर्मल इंटरव्यू होता है, क्या एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या हमें चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे अभी वेल्स फार्गो के इंटर्नशिप इंटरव्यू से बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं वीडियो में बीच बीच में टिप्स देते रहूंगा जैसे जैसे मैं चीज़ें बताऊंगा। तो आप ये वीडियो मिस बिल्कुल मत करना और स्किप भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वेल्स फार्गो में यार बेसिकली अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें होते हैं 4 राउंड। तो पहला राउंड था यार ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए यार इन लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग निकाली थी और वो शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली आपका रेज्यूमे और सीजी के बेसिस पे थी। तो उन लोगों ने 120 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करा था ऑनलाइन टेस्ट में। अब बात करें ऑनलाइन टेस्ट में क्या था, तो ऑनलाइन टेस्ट में यार 3 चीजें थी। तो पहली चीज थी इंग्लिश। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस और वो जो मिसिंग वर्ड ये सब निकालने वाली चीजें होती है, आपको सेंटेंस करेक्ट करना रहता है, वो वाली सारी चीजें जो इजी इजी सी थी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, वो थे। तो उसके 12 क्वेश्चंस थे और अपन को 15 मिनट मिले थे। उसके बाद जो सेकंड चीज थी वो थी बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में क्या था कि उन लोगों ने ग्राफ दिए हुए थे, उससे इंटरप्रेट करके अपन को निकालना था प्रॉफिट लॉस, कौन सा स्टॉक किस में क्या वैल्यू, ऐसे करके। वो भी मतलब ऐसे अपन ने कोई तैयारी करती नहीं जब अपन एचडी की तैयारी करते हैं, तो वो भी ऐसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ग्राफ इंटरप्रिटेशन आपको ये सब आते हैं, तो आप इजीली कर लोगे। तो उसमें थे यार 14 से 15 क्वेश्चन थे, उसमें हमें 25 मिनट्स का टाइम मिला था, ठीक है। और जो थर्ड था यार कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड था, अपने 2 क्वेश्चंस दिए थे और उसमें अपन को 60 मिनट्स मिले थे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो तो पहला क्वेश्चन था जो बहुत इजी सा था। उसमें था कि यार आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग से दूसरे वाले बाइनरी, मतलब एक नंबर से दूसरे वाले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी लिंक नीचे दे दूंगा उसका। तो वो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी से, मतलब वो बिट ऑपरेशन से हो जाता है इजीली, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो कुछ यार 2D डीपी से रिलेटेड था, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें 9 टेस्ट केस हुए थे मेरे 13 में से, ठीक है। तो उन लोगों ने पहले मतलब इंट्रोड्यूस करने का बोला मेरे को और बहुत फ्रेंडली थे मतलब इंटरव्यूअर। तो उनने मतलब थोड़ी सी बातचीत करके थोड़ा कंफर्ट करा, जैसे अपन नर्वस होते बहुत ज्यादा, तो उन्हें नर्वसनेस कम करने के लिए तो उन्होंने कोडिंग क्वेश्चंस पूछना चालू करा। तो जो पहला क्वेश्चन था कि आपको 2 अरे दिए हुए हैं और 2 अरे में से दोनों अरे के एलिमेंट स्वैप करने, ठीक है। तो एलिमेंट स्वैप करना बहुत ही आसान है, टेम्परेरी वेरिएबल लेके स्वैप 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 करके सारा एलिमेंट इटरेट करके स्वैप कर दिया। ये वाला मैंने फिर सॉल्यूशन बनाया। फिर उनने इसका ही कंटिन्यूएशन में पूछा कि अच्छा बिना टेम्पररी वेरिएबल लेके कैसे कर सकते हैं। तो उसमें भी फिर मैंने उनको 2 सॉल्यूशन बता दिए, एक वो अपन प्लस करते हैं और वो जोर लेके, इनका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद उनने मेरे से पूछा कि अपने ट्री ट्राइवर्सल कितने टाइप के होते हैं और फिर मेरे से पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल का उनने इटरेटिव वर्जन का कोड लिखवाया। कोड मतलब अब इसमें एक अलग चीज क्या होती है कि अपन ऐसे यूजुअली प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि अपन किसी आईडी में प्रैक्टिस करते हैं तो फटाफट कोड करके आते हैं। अब जब इनको कोड प्रेजेंट करना रहता है तो अपन को नोटपैड पे इनको कोड लिखना रहता है, ठीक है। तो उस नोटपैड में आपको कोई करेक्शंस ऑटोमेटिक नहीं होंगे, आपके अपने आप सेमीकोलन नहीं आएंगे। तो ये वाली एक चीज अपन को भूलना नहीं है। तो ये आप इसको एक टिप समझो कि अपन को एक मतलब यार ब्लैंक पेपर पे कोड लिखते या नोटपैड पे कोड लिखते भी आना चाहिए। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था जो कि स्टैक से होता है और फिर ऐसी बेसिक डिफरेंसेस पूछे थे, लिंक लिस्ट और अरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यार कोडिंग क्वेश्चंस उन्होंने इतने ही पूछे। उसके बाद वो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लग गए। तो जो मेरे वर्क एक्सपीरियंसेस में एसईओ का लिखा था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछने लग गए। अब इसी में अगली टिप होती है यार कि अपन को बिल्कुल बत्तीबाजी नहीं करना है। तो आप लोगों ने जितना करा है उतना ही हमें बताना है, क्योंकि वो अच्छे खासे मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि बेटा ये तो झूठ बोल रहा है, ये हम ही मना रहा है ना। तो अपन को ये वाली चीज नहीं करनी, ठीक है। अब इसके बाद उनने सीधा मेरे को डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछने चालू कर दिए। अब डीबीएमएस में उनने क्या करा कि मेरे को एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवा रहे थे वो। अब उनने मेरे को एक टेबल दे दिया था जिसमें उनने कोरोना केसेस दे रखे थे स्टेट वाइज और फिर सिटी ये सब दे रखी थी और उसमें फिर अलग अलग क्वेरी लिखा रहे थे कि हाईएस्ट केसेस कौन से स्टेट में, 4th हाईएस्ट केसेस कौन से स्टेट में है। और फिर उनने एक और कोई सी टेबल दे दी थी और उसमें बेसिकली उनको जॉइन ऑपरेशन लगा के फिर ग्रुप बाय ये सब लगाना था उसमें। इसके बाद इनने फिर डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन पूछा तो उसमें मेरे को 1NF बताना था, सेकेंड NF, BCNF,
तो ये सारी चीज़ें उनने अच्छे से पूछी कि क्या क्या किस में क्या क्या होता है। और उसके बाद उनने सीधा पूछने चालू कर दिया मेरे से ऊप्स के क्वेश्चन। तो ऊप्स का उनने सीधा मेरे से पूछा कंसेप्ट ऑफ ऊप। तो उसमें मैंने पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सबको एक्सप्लेन करना था, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इनको ढंग से, अब इसमें क्या होता है ना कि हम कभी कभार इतना बेसिक समझते हैं कि इसको हमने याद ही नहीं रखते कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन, अरे मतलब वही तो है रैपिंग अप, ये सब। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें थोड़ा डेफिनेशन पता रहना चाहिए, हमें कीवर्ड्स पता रहने चाहिए इनके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद उनने मेरे से पूछा था कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताओ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है और फिर उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो ये ऊप्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। सर ने मेरे को मेरे रेज्यूमे के बेसिस पे वापस से वो पूछने लग गए थे कि मेरी जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं करेंटली वाइस प्रेसिडेंट टू डीकोडर का, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछने लग गए थे कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी है सोसाइटी में, अभी क्या क्या चीज़ें अभी एग्जीक्यूट हो रही है सोसाइटी में। अब इसके बाद आता है अपना राउंड 3। राउंड 3 था यार मैनेजरियल राउंड। तो इसमें जो सीनियर मैनेजर थे उनने हमारा इंटरव्यू लिया था। उनने जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा वो ये था कि आपका पिछला वाला इंटरव्यू कैसे गया, आपकी क्या क्या गलती है, आपको क्या लगा कि आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो यार पिछले वाले इंटरव्यू में थोड़ा मैं फंबल कर रहा था और मैंने एनालाइज करा था, एक आधी क्वेश्चन में मैंने कुछ इधर इधर एरर करी थी। तो वो सारी एरर फिर मैंने सर को बताया कि सर ये गलतियां थी मेरी। तो यार ये अगली टिप है यार कि अपन जब भी इंटरव्यू देते हैं तो अपन को उसको एनालाइज करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अगले वाले इंटरव्यू के पास, क्योंकि अपनी पूरी रिपोर्ट होती है कि इस बंदे ने क्या राउंड 1 में बोला है, क्या राउंड 2 में करा है, ठीक है। तो अपन को भी एनालाइज करके जाना है। तो मेरे वाले केस में सर ने सीधा यही क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने सर को ये सारी चीज़ें बता दी। फिर सर ने मेरे से पूछा कोडिंग का क्वेश्चन। वो कोडिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। उनने बोला एक मैट्रिक्स है n×n, उसमें आपको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज निकालना उसका। तो वो भी बिल्कुल सिमिलर जो राउंड 2 में क्वेश्चन पूछा था स्वैप वाला, अरे वाला वही था। उसमें भी आपको स्वैप करते आना डायगनली। तो ये मैट्रिक्स का था। अब इसमें सर पता नहीं मेरे को कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे थे या क्या। तो मैंने सर को, मेरे से पूछा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, तो मैंने बोला O(n²). तो सर बोलते O(n²) बहुत ज्यादा है, इसको कम करके बताओ मेरे को कैसे भी करके। अब मैं यार पहले तो मेरे को लगा कम कैसे कर सकते हैं, फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा सोच लेता हूँ एक बार यदि कम हो सकता हो। तो मैंने 20-30 सेकंड लिया। बाकी वो कम कर ही नहीं सकते O(n²) यदि आपने क्वेश्चन कराओ। तो वो सर सिर्फ मेरे को बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे कि मैं गलती से बोल दूं हाँ ये कम में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एकदम घबरा के, क्योंकि नर्वस हो जाता है अपन इंटरव्यू में। इसके बाद उनने मेरे से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पूछी। तो उनने मेरे से क्विक सॉर्ट कैसे होता है वो पूछा था, मर्ज सॉर्ट कैसे होता है वो पूछा था। उसके बाद उन्होंने बोला था लिंक लिस्ट में बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सी होगी। अच्छा बाइनरी सर्च का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यदि लिंक लिस्ट में करेंगे, तो वो O(log(n) क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने मेरे से ट्रीज के क्वेश्चन पूछे। तो ट्रीज में एक अपना मिरर ट्री बनाना रहता है वो वाला क्वेश्चन था, एक लीस्ट कॉमन इंसेस्टर वाला था, और उसके बाद उन्होंने एक बाय एंड सेल स्टॉक 2 वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये था उनका कोडिंग क्वेश्चन। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा रेज्यूमे स्कैन करना चालू कर दिया और फिर उससे डिटेल क्वेश्चंस पूछने लग गए कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या करा था, वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या करा था। तो मैंने ऑनेस्टली जितना जितना करा था वो सारी चीज़ें मैं बताते गया। तो उनने देन फिर मेरे से DBMS के क्वेश्चंस पूछना चालू करे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, फिर एब्स्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, फिर उन्होंने मेरे से एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा क्या होती है, और फिर उन्होंने मेरे से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होता है वो पूछा, और फिर उन्होंने लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूछा। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बाकी सर मेरे को वापस से वही बोल रहे थे कि मतलब इसका मतलब ये बताओ। तो इसमें दूसरी टिप है यार कि अपन को घुमाना नहीं है, ठीक है। आपको यदि आंसर नहीं आता है तो आपको क्लियरली बोलना है कि सर मेरे को ये आंसर नहीं पता, आई डोंट नो दिस आंसर। आप यदि घुमाओगे तो सर को समझ में आ जाता है कि आप घुमा रहे हो, मतलब पागल बना रहे हो बस, ठीक है। तो हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। अब इसके बाद उनने फिर सर ने मेरे से सीधा ऊप्स के क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए। ऊप्स में मेरे से उनने पॉलीमॉर्फिज्म पूछा, फिर ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग के बीच में डिफरेंसेस पूछे, फिर उन्होंने मेरे से पूछा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सारे उनने ऊप्स के क्वेश्चन पूछे। एंड देन फिर वो उनने मेरे से पूछा कंप्यूटर नेटवर्क का कोई क्वेश्चन। तो अगेन मैंने कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पढ़ा था, तो मैंने सीधा सर को बोला कि सर मैंने अभी ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। फिर इसके बाद यार OS के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें यार बेसिकली सेमाफोर्स पूछा गया था, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पूछी गई थी, और वर्चुअल मेमोरी ट्रैशिंग। फिर सर ने एकदम से बीच में मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप 3rd सेमेस्टर में कौन से आपके सब्जेक्ट थे मेरे को ये बताओ, और 4th सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे आप मेरे को ये बताओ अलग अलग करके, ठीक है। अब इस चीज में एकदम से मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं ब्लैंक हो गया था, मतलब 10 सेकंड के लिए मेरे को एकदम से कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि भाई OS किस में था, ऊप्स किस में था, DBMS किस में था, कौन से वाले में सेमेस्टर में कौन सा था। तो 10 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। बाकी मैंने सर को फिर बोला कि सर
10 सेकेंड या 15 सेकेंड दीजिए, मैं एक बार पेपर पे लिख के बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं एग्जैक्टली मेरे को एकदम से सेग्रीगेट नहीं कर। तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें मतलब पता नहीं नर्वस करने के लिए मेरे को पूछा गया था या मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए पूछा गया था, तो वो वाली चीज़ थी। बाकी फिर सर को मैंने थोड़ा सा मतलब 10-15 सेकंड लेके फिर सर को मैंने बताया कि हाँ इसमें ये था। तो एक ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ये शायद कॉन्फिडेंस चेक करने का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद सर ने सीधा मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि यदि आपको एक बैंक की वेबसाइट बनानी है तो आप क्या क्या फीचर्स अपने दिमाग में रखेंगे उस वेबसाइट को बनाते टाइम। तो उसमें मैंने फिर उनको सिक्योरिटी के बारे में बोला, और फिर एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए उस वेबसाइट की, स्केलेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने फीचर्स उनको बताया कि ऐसे ऐसे वेबसाइट्स की होनी चाहिए। फिर उनने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अजाइल मॉडल क्या होता है। तो अजाइल मॉडल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पार्ट था, तो वो भी मेरे को नहीं पता था। तो मैंने ढंग से सर को बताया कि सर मेरे को ये नहीं पता है, मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। इसके बाद सर ने वापस से एकदम अजीब क्वेश्चन नोवेयर आउट पूछा मेरे से कि आपकी 10th में जो सीजी थी वो काफ़ी अच्छी है, और जो आपकी कॉलेज में अभी सीजी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है। मतलब ये भी थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन था, क्योंकि यार मतलब सबको ही पता है 10th में तो भाई कैसे ही आ जाते हैं एकदम मस्त, और अभी भी मतलब डिसेंट थी, 8.8 है मेरी। तो पता नहीं सर ने ऐसा वापस से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इसका थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके आंसर दिया, लॉजिकल आंसर दिया। मतलब मैंने कि सर को बोला कि सर इन कॉलेज मतलब मैंने कॉलेज में आके सोचा है कि मैं बहुत अलग अलग चीज़ें भी एक्सप्लोर करूंगा, मेरी पर्सनालिटी डेवलप करूंगा, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी सीजी कम रह गई होगी। एंड आप मेरे रेज्यूमे में देख ही सकते हैं, मैं मतलब सोसाइटी का पार्ट हूँ 2-3, मैं अपने हॉस्टल में भी पीओआर थी मेरी, तो ऐसी सारी चीज़ें मैंने सर को बताई। तो सर ने मतलब कंसिडर ढंग से करा, एंड फिर सर ने मेरे को वापस से मतलब क्योंकि मैंने पीओआर की तरफ रीडायरेक्ट करा था सर को, तो सर पीओआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गए थे कि 3 थिंग्स जो तुमने अपनी सोसाइटी से अभी सीखी है। तो मैंने फिर सर को वो चीज़ें बताई, एंड देन फिर सर इन जनरल मेरे से लास्ट में क्वेश्चन पूछे कि यदि तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। तो फिर भाई साहब मैंने अब बढ़िया, अब सर ने इतने क्वेश्चन पूछे तो अपना फर्ज बनता है, तो मैंने भी फिर कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो इसी में अगली टिप आती है कि अपन को ना एक रिसर्च करके जाना है, बेसिक रिसर्च करके जाना है कंपनी की, ताकि आप क्वेश्चंस एंड में पूछ पाओ। इससे क्या होता है कि यार जब भी अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वो इंटरेस्टेड है बंदा। इस राउंड के बाद मेरे को यार लग रहा था कि शायद ही हो, पता नहीं हो कि नहीं हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस का मैं ढंग से बिल्कुल आंसर नहीं कर पाया था। देन बाकी हो गई थी। और तो यार फिर राउंड 4 था एचआर राउंड, और एचआर राउंड तो यार काफ़ी बढ़िया सा था एकदम। मैम बहुत ही फ्रेंडली थी, तो उन्होंने पहले मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, फिर उन्होंने मेरे से वीकनेसेस पूछी, स्ट्रेंथ पूछी, और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन से प्रेफर करेंगे लोकेशन यदि आप सिलेक्ट होंगे, हैदराबाद या बैंगलोर। तो इसी के साथ ये अपना ख़त्म हुआ। तो इसके बाद यार 10 की 10 बंदे सिलेक्ट हो गए थे, और तुम्हारा भाई भी उसमें से एक था। तो आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस या माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। और यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो रिलेटेड टू कोडिंग और व्लॉग्स एंड कॉलेज रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताते रहूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय।